जमीन घोटाले में ईडी की रेड के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का पता नहीं, दिल्ली से रांची तक जांच जारी। हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छापे में ईडी ने 36 लाख रुपए नकद, कुछ दस्तावेज और RM BMW कार की जब्त। झारखंड में बढ़ाई गई सुरक्षा, रांची में सीएम आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 लागू। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर हेमंत सोरेन की तस्वीर डाली, लिखा फरार सीएम। पटना के ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सवाल, कल लालू यादव से हुई थी पूछताछ। आरजेडी ने बीजेपी को दी धमकी, कहा जनादेश आया विपरीत तो ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई के पीछे जो लोग हैं वो भी सवालों के घेरे में आएंगे, तब हम कहेंगे सर ये तो आपने शुरू किया। लालू से नाता तोड़ने और बीजेपी से जोड़ने वाली जेडीयू की लालू को नसीहत, माया ममता छोड़ गरीबों में दान कर दे जमीन। सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है। अरे कुछ गरीब गुरबा को दान कर दीजिए संपत्ति। कि कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर बदले जेडीयू के सर प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, जिस सीएम को ईडी खोज रही है वो लापता है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा कलंक। बिहार में नीतीश कुमार इसी हफ्ते कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार, गृह मंत्रालय रख सकते हैं अपने पास। बजट सत्र से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, 1 फरवरी को अंतरिम बजट से पहले माथापच्ची। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि आज, प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि, बापू की समाधि की परिक्रमा की। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू की अपनी न्याय यात्रा, अररिया में बापू की तस्वीर पर किया पुष्पार्पण। चंडीगढ़ में आज हो रहा है मेयर का चुनाव, बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला, सुरक्षा सख्त। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी, 22 जनवरी की शाम से ही आ रहे हैं धमकी भरे फोन। इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा, मुझे मिला था न्योता और मैं आपसी सौहार्द के लिए गया था अयोध्या, जिन्हें मेरे वहां जाने से दिक्कत है वो पाकिस्तान जाए। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन का यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर बयान, कहा शरीयत के खिलाफ कुछ मानने से करूंगा इनकार। ST हसन ने CAA और NRC पर भी जताया एतराज, कहा CAA संसद से पास हो चुका है तो देर सवेर लागू होगा, लेकिन हम NRC ही करते हैं मुखालफ। ST हसन ने यूसीसी, CAA, NRC और धार्मिक विवादों को चुनावी मुद्दा बताया, कहा बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इन रणनीतियों से करना चाहती है दूरबीकरण। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को दिया करारा जवाब, अरब सागर में हाईजैकिंग की 2 बड़ी कोशिशों को किया नाकाम। स्वदेशी निगरानी जहाज INS सुमित्रा के जरिए रेस्क्यू, अदन की खाड़ी में लुटेरों से छुड़ाए 2 ईरानी जहाज। नौसेना ने ईरान के जहाज FE ईमान और एल नईमी को बचाया, अल नईमी में सवार क्रू के सभी 19 सदस्य पाकिस्तानी नागरिक। पश्चिम बंगाल में सेना और वायुसेना ने दिखाया पराक्रम, 22 से 27 जनवरी तक चली एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। एक्सरसाइज में 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर और कमांडोज हुए शामिल, राफेल, C-130, हरक्यूलिस और AN-32 विमान हुए शामिल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह, सुबह से ही लगी लंबी लंबी कतार। ठंड और कोहरे पर भारी भक्तों का उत्साह, रामलला के दर्शन के लिए जाते श्रद्धालु लगा रहे हैं जय श्री राम के जयकारे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी उमड़े श्रद्धालु, दर्शन और पूजन के लिए लगी लंबी कतार।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार ने उठाए कई कदम। समीक्षा के बाद दर्शन व्यवस्था को किया पुख्ता। मेन गेट से लेकर राम मंदिर तक बिछाई गई चटाई ताकि ठंड में बिना जूते चप्पल के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को ना हो दिक्कत। श्रद्धालुओं को ठंड और शीतलहर से बचाने के इंतजाम। मेन गेट से लेकर राम मंदिर तक गैस हीटर की व्यवस्था। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद देने की व्यवस्था। किसी तरह की असुविधा ना हो इसका रखा जा रहा है ख्याल। मंदिर परिसर में अनाउंसमेंट की गई व्यवस्था ताकि किसी भी तरह की असुविधा होने पर श्रद्धालु तक पहुंचाई जा सके मदद। भक्ति पथ पर हर 10 कदम पर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। किसी भी तरह की दुविधा होने पर श्रद्धालु मांग सकते हैं मदद। डोनेशन की सुविधा भी बढ़ाई गई। यूपीआई, ऑनलाइन चेक और कैश के रूप में चढ़ावे का इंतजाम। जो भक्त डोनेशन की रसीद चाहते हैं उसके लिए भी किए गए इंतजाम। हरिद्वार से अयोध्या जाने वाली राम भक्तों की ट्रेन को मुख्यमंत्री धामी ने दिखाई हरी झंडी। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। गुजरात के सूरत में बनाया गया भगवान राम का 3D बैनर। भव्य रूप में दिखे भगवान श्री राम। श्री राम मंदिर की मजबूती को लेकर रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया दावा। 2500 साल तक भूकंप से सेफ है राम मंदिर। 55 रुपए की चाय पर शबरी रसोई ने मानी गलती। अब आएगी नई रेट लिस्ट। हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन की घटना। बीच हाईवे पर गिरा मलबा। बाल बाल बची लोगों की जान। पहाड़ी दरकने का लाइव वीडियो आया सामने। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा। यातायात की रफ्तार हुई धीमी। मौसम विभाग के मुताबिक कम तापमान की वजह से बढ़ा कोहरा। सड़कों पर लोगों को सावधानी से चलने की सलाह दी गई। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली में 31 जनवरी को हो सकती है बारिश। चल सकती है तेज हवाएं। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। ऑफिस जाने वालों की बड़ी परेशानी। विजिबिलिटी कम होने से रेंगती दिखी गाड़ियां। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 1 फरवरी को भी हो सकती है बारिश। सोमवार से मौसम साफ होने के अनुमान। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखा कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से हवाई उड़ानों पर पड़ा असर। दिल्ली के पालम और सफदरजंग इलाके में घने कोहरे का दिखा असर। विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंची। दिल्ली में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। अलाव जलाकर ठंड से बचते दिखे लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोहरे का दिखा असर। गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा असर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी दिखी कोहरे की चादर। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। यूपी के वाराणसी में भी दिखा घना कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। यूपी में 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया वजह। पंजाब के भटिंडा में कोहरे का असर। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। पंजाब के जालंधर में भी दिखा घना कोहरा। यातायात पर पड़ा भारी असर। राजधानी राजस्थान की करौली में दिखा घना कोहरा। शीतलहर भी जारी। अमेठी में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पुलिस अधिकारी को बताया बीजेपी कार्यकर्ता। विकासनगर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। दर्जनों कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। गोवा में 6 से 9 फरवरी तक आयोजित होगा इंडिया एनर्जी वीक। 17 देशों से आएंगे 35,000 से ज्यादा मेहमान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। जम्मू के मीरान साहिब में एशियन स्कूल के नए परिसर का उद्घाटन। समारोह में एलजी सिन्हा बोले, पीएम मोदी ने लौटाया देश का गौरव। पोरबोरम में सीएसआर प्रोग्राम के तहत गोवा का विश्व बैंक, यूनिसेफ और ईडीआई के साथ समझौता। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में हुए हस्ताक्षर। दिल्ली बीजेपी ने संगठन मजबूत करने की कवायद की तेज। कई सामाजिक हस्तियों ने पार्टी की ज्वाइन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौके पर रहे मौजूद।
दिल्ली में कला उत्सव का आयोजन एकलव्य स्कूल के छात्रों के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया संवाद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गोवा में बीजेपी ने बढ़ाई हलचल। प्रदेश चुनाव प्रभारी आशीष सूद ने विधायकों और मंत्रियों के साथ की बैठक। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस का कड़ा एक्शन। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठे। अवैध कब्जों के खिलाफ यूपी प्रशासन संघ जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने अपराधियों के साथ मिलकर कब्जे में जुटे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की दी चेतावनी। झारखंड के हजारीबाग में एक बार फिर मिले बाघ के पदचिन्ह, तलाश में जुटा वन विभाग। कोलकाता में चाइना के महावाणिज्य दूत झालयू को दी गई विदाई। रंगारंग समारोह का हुआ आयोजन। गुजरात के राजपीपला को मिली स्वास्थ्य से जुड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने एम्बुलेंस सेवाओं को दिखाई हरी झंडी। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी गठबंधन को लेकर किया दावा। कहा 2024 का चुनाव आते जाते टूट जाएगा इंडिया गठबंधन। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर फूटा छात्राओं का गुस्सा। हिजाब पर टिप्पणी का किया विरोध। संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में मिला पहला स्थान। आईजीएनसीए ने की घोषणा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल रिंग रोड परियोजना का किया शुभारंभ। 1766 करोड़ रुपए परियोजना की लागत। हरिद्वार में युवाओं को गांव से जोड़ने के लिए गांव चलो कैंपेन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। अकोला रेलवे स्टेशन पर पुलिस के जवान ने जान पर खेलकर बचाई यात्री की जान। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मुंबई में इंटरनेशनल होलोकास्ट डे पर पीड़ितों के लिए की गई विशेष प्रार्थना। कार्यक्रम में इजरायल और जर्मनी के काउंसलिंग जनरल के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हुए शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दी गुड न्यूज। बोले घर की छत पर सौर पैनल लगाने वालों को नहीं देना होगा बिजली का बिल। दिल्ली सरकार ने नई सोलर पॉलिसी 2024 की जारी। 2027 तक हर घर की छत पर सोलर पावर लगाने का लक्ष्य। अरविंद केजरीवाल ने सौर पैनल को लेकर स्पष्ट की अपनी नीति। बोले 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों में अगले 3 सालों में सौर पैनल लगाना अनिवार्य। सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार के अलावा भी दिल्ली सरकार देगी राहत। सोलर पैनल लगवाने के दौरान 10,000 रुपए की सब्सिडी। कमर्शियल और इंडस्ट्री के लोग भी उठा सकेंगे इसका फायदा। दिल्ली सरकार इसके लिए बनाएगी सोलर पोर्टल। मथुरा जन्मभूमि सर्वेक्षण मामले में आज अप्रैल में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2.5 महीने टाली सुनवाई। अब्दुल्ला आजम खान के पासपोर्ट मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गवाहों को जारी किया समन। कोर्ट के सामने होगा पेश। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 महीने की बच्ची को अपहरणकर्ताओं से 4 घंटे में छुड़ाया, मां को सौंपा। मेरठ के कैंट एरिया के टैंक से पार्ट्स चोरी करने वाली 5 महिलाएं गिरफ्तार। चोरी किए गए टैंक के प्रेशर पाइप बरामद। असम के बगाईगांव जिले के क्रतनपारा बाजार में लगी भयंकर आग। चपेट में आए 25 दुकानें। वित्त मंत्रालय ने एक समीक्षा में 2024 से 25 में देश की विकास दर 7% रहने के भरोसा जताया है। मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने के मौके पर जारी समीक्षा में कहा मजबूत है देश का वित्तीय सेक्टर। 2023 से 24 में राष्ट्रीय इनकम के पहले एडवांस अनुमान में एक्सपोर्ट की जीडीपी में हिस्सेदारी सुस्त होने का अनुमान। ग्लोबल सुस्ती और जियोपॉलिटिकल टेंशन से हालात ज्यादा खराब होने की आशंका। सेबी के मुताबिक शेयर बाजार में ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने पर बॉक्सर्स एकमत नहीं।
22 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर से बायजूस की वैल्यूएशन 99% लुढ़की। 225 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग के लिए कंपनी तैयार। मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इलाज के लिए इंसानी दिमाग में चिप लगाई। पेशेंट की रिकवरी बेहतर होने का दावा करते हुए कहा कि पैरालिसिस का मरीज चल फिर सकेगा और नेत्रहीन देख पाएंगे।